नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 35 साल से पत्रकारिता में हूं। दैनिक भास्कर जैसे बड़े ग्रुप में मैं संपादक रहा हूं। इंडिया टुडे ग्रुप से कई साल तक, करीब 1.5 दशक तक जुड़ा रहा और अब मैं आपके सामने अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आता हूं। आज मैं बात करूंगा एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने हिंदुस्तान में एक नया मॉडल पेश किया है, एक ऐसी नज़ीर पेश की है जिससे हम सब चाहेंगे कि हमारी बेटी सीखें। आप अपनी बेटी से क्या चाहते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं? हर माँ अपनी बेटी से ये चाहती है कि जब उसके ऊपर दमन हो, अत्याचार हो, तो बेटी उसके लिए आवाज़ उठाए, उसकी रक्षा करे। वो ज़माना गया जब भाई बहन की रक्षा करते थे और बहन एक दबी सहमी लड़की होती थी। आज हम उम्मीद करते हैं कि लड़की माँ बाप पे कोई भी मुसीबत आए जमकर मुकाबला करे। याद कीजिए, इस हिंदुस्तान में घरेलू हिंसा पर कानून बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया और इसलिए बनाया गया कि घरों के अंदर महिलाओं पर, औरतों पर अत्याचार ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपको घरेलू हिंसा रोकनी है तो घर से ही रुकेगी, कानून बनाने से ज़्यादा असर नहीं होगा। हम ये भी कहते हैं कि जब कोई हाथ किसी के ऊपर उठे तो उस हाथ को पकड़ लेना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। आज हम जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो बचपन से देखती आ रही थी कि उसके बाप लगातार उसकी माँ को पीटते रहते हैं, उसकी बहन को पीटते रहते हैं और वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय अन्याय सहने के। जब भी उसकी माँ अपना दुखड़ा रोती, उसको यही सलाह मिलती कि चुप रहो, जुल्म और अत्याचार सहते रहो, क्योंकि अगर तुमने अपनी जुबान खोली तुम्हारा पति घर से बाहर निकाल देगा और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये देखते देखते एक लड़की बड़ी होती है और बड़ी होकर दिल्ली की एक नामी यूनिवर्सिटी में आती है और वहाँ पे वो सीखती है कि अन्याय के साथ कैसे लड़ना है। उस लड़की ने जब दिल्ली की यूनिवर्सिटी में सीखा और तो उसने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि देश भर में उसने अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। किसी भी तरह का अन्याय हो वो आगे खड़ी रहती, किसी भी तरह का जुल्म हो वो आगे खड़ी रहती। लेकिन क्या वो अपने घर के अन्याय को रोक पाई थी? एक दिन उसके मन के अंदर ये सवाल उठा, उसकी आत्मा उसे कचोटने लगी। उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा कि तुम अपनी माँ के साथ में हो रहे अत्याचार को नहीं रोक सकती, तुम्हें पूरी दुनिया के लिए आवाज़ उठाने का क्या हक है? लड़की ने कदम उठाया, अपनी माँ को मनाया, उसे साथ लिया और अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बेटियों ने बाप को जो तगड़ी चुनौती दी, शैला रशीद ने घरेलू हिंसा के खिलाफ जब बेटी की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि उसने बाप को बौखलाने पर मजबूर कर दिया। घायल सांप की तरह बाप एक के बाद एक हमले करने लगा और नतीजा ये हुआ कि उसने बेटी के खिलाफ एक सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप था कि वो विदेशों से पैसा लेकर देश के साथ गद्दारी कर रही है। और इस आरोप के मिलने की देरी थी कि विपक्षी पार्टियां इस पर पिल पड़ी। खासतौर पर चूंकि लड़की एक वामपंथी विचारधारा से जुड़ी थी, वंचित और गरीबों की आवाज़ उठाती थी, इसलिए दक्षिणपंथी सारी की सारी ताकतें उसके खिलाफ एक हो गई। उस लड़की का नाम है शैला रशीद। आप सब जानते होंगे, जिसने जेएनयू से अपनी संघर्ष की शुरुआत की। उसका जम्मू कश्मीर में उसने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अब उस पिता का कहना यह है कि 3 करोड़ रुपए लेकर शैला रशीद ने पार्टी ज्वाइन की और राजनीति शुरू की। मेरा मानना यह है कि इस पूरे मामले में पैसे लेने, राजनीति में आने और देशद्रोह जैसे आरोप कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो बैकग्राउंड है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके आधार पर मामलों की जांच की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के नतीजे आ जाएंगे और जाहिर बात है कि अगर आरोप सही लगे तो आगे भी जांच हो सकती है, एफआईआर हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक बेटी के तौर पर इस मामले को देखें तो शैला रशीद चुप रही। उसने अपने परिवार का मामला सड़क पर नहीं आने दिया, लेकिन पिता को ठीक करके रखा।
और दूसरी तरफ जो परिवार का मुखिया था वो इस मामले को सड़क पर लेकर गया। उसने थाने में एफआईआर कराई और पूरी कोशिश की कि इस मामले में किसी तरह से एक बदला ले लिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह जो कहानी हम सबके सामने है वो कहानी ये है कि ऐसी बेटियां हम सब चाहते हैं हों। हम सब चाहते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली लड़कियां हों। हम सब चाहते हैं ऐसी लड़कियां हों जो मजबूर और कमज़ोर माँ के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो आवाज़ उठाएं, बाप का हाथ पकड़ें। और शैला रशीद ने वही किया। इसलिए मैं इस बात के लिए शैला रशीद को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शैला रशीद की ये कहानी सब तक पहुँचे, सबको पता चले कि कश्मीर के एक गाँव से आई एक मुसलमान पिछले परिवार की लड़की किस तरह से पूरी ताकत के साथ जब उसको शिक्षा मिलती है तो उसके अंदर ताकत आती है और उस ताकत से वो अपनी माँ के ऊपर होने वाले अत्याचार और हिंसा को रोकती है। और एक दिन वो आता है जब वो बड़ी ताकत बन के खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ दूसरों के न्याय के नहीं लड़ती, अपने परिवार का न्याय भी करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे शेयर करें, दोस्तों को बताएं ताकि वो भी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँचे और शैला रशीद जैसी एक बेटी जो है वो सबके घर में होनी चाहिए, संदेश जाए। जुल्म सहने से बड़ा, जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहना पाप होता है। इस बेटी ने वो साबित जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहना पाप होता है। शैला रशीद ने ये बताया कि वो जुल्म नहीं सहेगी, मुकाबला करेगी। उसने अपनी माँ पर होने वाले जुल्म का भी डटकर मुकाबला किया, इसलिए उसको सलाम। नमस्कार, जय हिंद। शिकायत का नतीजा ये हुआ कि कोर्ट से एक ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि ये व्यक्ति हिंसक है और इसे घर में ना घुसने दिया जाए जिसमें ये माँ और बेटियां रहती हैं, क्योंकि ये इनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इससे पहले उस इलाके की पंचायत ने भी उसके पिता को समझाया कि आप मारपीट करते हैं, ये जायज़ नहीं है, और इसके खिलाफ उसको बाकायदा वार्निंग दी गई। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो बेटी के पास मौजूद हैं। इस बीच में अचानक जब बाप के पास कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा, उसके अंदर का अहंकार जोर मारने लगा, तो उसने क्या किया? उसका कोर्ट का रास्ता नहीं था क्योंकि कोर्ट में साबित हो चुका था कि वो गलत है। उसके पास समाज का रास्ता नहीं था क्योंकि पंचायत में साबित हो सका था कि वो गलत है। घरेलू हिंसा के खिलाफ जब बेटी की आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि उसने बाप को बौखलाने पर मजबूर कर दिया। घायल सांप की तरह बाप एक के बाद एक हमले करने लगा और नतीजा ये हुआ कि उसने बेटी के खिलाफ एक सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। आरोप था कि वो विदेशों से पैसा लेकर देश के साथ गद्दारी कर रही है। और इस आरोप के मिलने की देरी थी कि विपक्षी पार्टियां इस पर पिल पड़ी। खासतौर पर चूंकि लड़की एक वामपंथी विचारधारा से जुड़ी थी, वंचित और गरीबों की आवाज़ उठाती थी, इसलिए दक्षिणपंथी सारी की सारी ताकतें उसके खिलाफ एक हो गई। उस लड़की का नाम है शैला रशीद। आप सब जानते होंगे, जिसने जेएनयू से अपनी संघर्ष की शुरुआत की। उसका जम्मू कश्मीर में उसने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अब उस पिता का कहना यह है कि 3 करोड़ रुपए लेकर शैला रशीद ने पार्टी ज्वाइन की और राजनीति शुरू की। मेरा मानना यह है कि इस पूरे मामले में पैसे लेने, राजनीति में आने और देशद्रोह जैसे आरोप कुछ भी हो सकते हैं। हालांकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो बैकग्राउंड है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनके आधार पर मामलों की जांच की जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के नतीजे आ जाएंगे और जाहिर बात है कि अगर आरोप सही लगे तो आगे भी जांच हो सकती है, एफआईआर हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि एक बेटी के तौर पर इस मामले को देखें तो शैला रशीद चुप रही। उसने अपने परिवार का मामला सड़क पर नहीं आने दिया, लेकिन पिता को ठीक करके रखा। और दूसरी तरफ जो परिवार का मुखिया था वो इस मामले को सड़क पर लेकर गया। उसने थाने में एफआईआर कराई और पूरी कोशिश की कि इस मामले में किसी तरह से एक बदला ले लिया जाए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह जो कहानी हम सबके सामने है वो कहानी ये है कि ऐसी बेटियां हम सब चाहते हैं हों। हम सब चाहते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली लड़कियां हों। हम सब चाहते हैं ऐसी लड़कियां हों जो मजबूर और कमज़ोर माँ के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो आवाज़ उठाएं, बाप का हाथ पकड़ें
और शैला रशीद ने वही किया। इसलिए मैं इस बात के लिए शैला रशीद को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शैला रशीद की ये कहानी सब तक पहुँचे, सबको पता चले कि कश्मीर के एक गाँव से आई एक मुसलमान पिछले परिवार की लड़की किस तरह से पूरी ताकत के साथ, जब उसको शिक्षा मिलती है तो उसके अंदर ताकत आती है, और उस ताकत से वो अपनी माँ के ऊपर होने वाले अत्याचार और हिंसा को रोकती है। और एक दिन वो आता है जब वो बड़ी ताकत बन के खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ दूसरों के न्याय के नहीं लड़ती, अपने परिवार का न्याय भी दूर करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँचे और शैला रशीद जैसी एक बेटी जो है वो सबके घर में होनी चाहिए, संदेश जाए। जुल्म करने से बड़ा जुल्म सहना पाप होता है। शैला रशीद ने ये बताया कि वो जुल्म नहीं सहेगी, मुकाबला करेगी। उसने अपनी माँ पर होने वाले जुल्म का भी डट कर मुकाबला किया, इसलिए उसको सलाम। नमस्कार, जय हिंद।